1975 में नेपाल की राजशाही ने जो नक्शा जारी किया उसमें लिम्पियाधुरा का 335 वर्ग किलोमीटर का इलाका नहीं दिखाया गया था। ब्रिटिश भारत में 1798 से 1947 तक कालापानी इलाके से संबंधित नक्शों पर नेपाल को कोई ऐतराज नहीं रहा था। दरअसल 1816 में ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच हुई संगौली संधि के अनुसार नेपाल और भारत के बीच की सीमा काली नदी के रूप में निर्धारित की गई थी। बात कुछ ऐसी है कि ब्रिटिश काल में 1816 से पहले के समय में भारत नेपाल सीमा का ये इलाका असर्वेक्षित रहा था। इस इलाके का पहला वैज्ञानिक सर्वेक्षण 1879 में किया गया। इसके बाद इसे प्रकाशित भी किया गया। 1879 से पहले के सभी मानचित्र जिस सीमा रेखा को दिखाते हैं वो उनके संकेतक के अनुसार असर्वेक्षित और अस्पष्ट हैं। इसके अलावा कुमाऊं के 1820 के प्रशासनिक व राजस्व अभिलेख भी इसी तथ्य की पुष्टि करते हैं कि काली नदी का उद्गम स्रोत और लिपुलेख के दक्षिण का जलागम क्षेत्र हमेशा भारतीय सीमा के अधीन रहा है। 1911 के अल्मोड़ा जिले के गजेटियर के पेज नंबर 252 और 253 में एच.जी. वॉल्टन ने कालापानी और काली नदी के संबंध में स्पष्ट विवेचन करते हुए लिखा है कि कालापानी के पास का समस्त जलग्रहण क्षेत्र पूरी तरह से ब्रिटिश भारत की सीमा के भीतर है। आज़ादी के बाद 1961 में हुए चीन नेपाल समझौते और 1963 में नेपाल चीन सीमा प्रोटोकॉल में भारत, नेपाल व चीन का त्रिकोणीय संगम उसी स्थान पर दिखाया गया है जहां पर 1879 के सर्वे में स्वीकार किया गया था। 19 अप्रैल 1954 को भारत चीन के बीच लिपुलेख दर्रे के व्यापार मार्ग पर समझौता हुआ। तब से 2015 तक चीन ने कभी भी ये नहीं माना कि लिपुलेख वाले भाग में नेपाल भी एक पार्टी या पक्ष है। 2002 में बनी जॉइंट तकनीकी कमेटी में नेपाल की एक कोशिश रही कि इसमें चीन को शामिल कर दिया जाए, लेकिन 10 मई 2005 को एक प्रेस रिलीज कर चीन विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि कालापानी भारत और नेपाल के बीच का मामला है। असल बात यह है कि अंदरूनी राजनीति से ध्यान भटकाने के लिए नेपाल की लोकतांत्रिक सरकारें बार बार कालापानी की बात करती हैं।